पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब चढ़ती दीवार पर चलती है तो 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So ladies and gentlemen, let's start our day with a round of applause as we start today's program. Come on parents, give a round of applause for your children. And one of the most memorable journey in a student's life. Our students at Spectrum have completed an important phase in their lives. So today, we are gathered here to enjoy, cherish and embrace this journey, and God has blessed us with a glorious day. So I welcome. So parents, how's the Josh? I didn't hear you. How's the Josh, parents? So students, give a tough competition. How's the Josh? No, I didn't hear you. How's the Josh? So as we have set an energy to this program, I hand over the mic to Thakur sir. गुरु को चरण करते हुए, नमन करते हुए आदरणीय मंच तथा सामने बैठे ज्ञान का भंडार रखने वाले स्पेक्ट्रम फैकल्टी टीम, पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सहस्त्र शब्द फूलों से स्वागत करता हूं और आज का प्रोग्राम का प्रास्ताविक भाषण करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज एक खुशी का मौका हमारी पूरी फैकल्टी टीम, स्पेक्ट्रम फैमिली और आपके बच्चों की मेहनत से रंग लाई है। सो दोस्तों, कहते हैं कि खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है, जाने कल कौन जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में। दोस्तों, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूँ। आप सभी पधारे हुए अतिथिगण को नमन करता हूँ और मैं मेरा इंट्रोडक्शन स्पीच शुरू करता हूँ। दोस्तों, आप आए बाहर आई। दोस्तों, आप आए बाहर आई। आप जैसे मेहमान अगर हमको मिल जाए तो हम जन्नत को भी ठुकराए, हम जन्नत को भी ठुकराए, हम जन्नत को भी ठुकराए। जगद्गुरु तुकोबराय आपल्या अभंगामध्ये म्हणतात, आपुलिया हिताचो असे जागता, आपुलिया हिताचो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचे, धन्य माता पिता तयाचे, कोणी कन्या पुत्र होती जो सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा, तयाचा हरिक वाटे देवा। आज तुमच्या मुलांचा तुम्हाला गर्व वाटत असेल, आज देवाला हेवा वाटत असेल की आज त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होणार आहे। सो आज का क्षण दोस्तों गौरव का नहीं है। आज से इन बच्चों ने एक प्रेरणा निर्माण की है आने वाले आगे के बच्चों के लिए। स्पेक्ट्रम के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा उच्चांक के साथ में जिन्होंने रिजल्ट दिया है, इन बच्चों ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। इस इतिहास के साथ इन्होंने एक अच्छा जो काम किया है, जो सक्सेस दिया है और अपने माता पिता के सामने इनका आज गौरव यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों, यह अफवाह किसी गैर ने उठाई। कौन कहता है कि विदाई होगी? हमारी जो फैकल्टी टीम है, स्पेक्ट्रम फैकल्टी टीम, मैं उनके लिए ये बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, कौन कहता है कि विदाई होगी? ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। दोस्तों, कौन कहता है कि विदाई होगी? ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। रहेंगे हम भी दिलों में आपके, हमारी फैकल्टी टीम रहेंगे आपके दिलों में। कुछ जगह उन्होंने भी बनाई होगी, कुछ जगह उन्होंने भी आपके दिल में बनाई होगी। आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा यादगार दिन है। सो डियर पेरेंट्स, मैं आपको यहाँ पे और एक बार नमन करते हुए, कामयाबी दोस्तों अनुभव से मिलती है
और अनुभव गलतियों से आता है, और गलतियां कहाँ न करे, ये हमारी फैकल्टी टीम और स्पेक्ट्रम फैमिली यहाँ पे 2 साल आपके साथ मेहनत लेके आज का एक खूबसूरत सा मौका। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे फैकल्टी टीम के लिए और हमारी स्पेक्ट्रम फैमिली के लिए जोरदार तालियों के साथ हम इनको यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी शुभकामनाएं। सेंचुरी क्रॉस मतलब 100 बच्चे आज जेई एडवांस में सिलेक्शन हुआ। दोस्तों किसी चीज को अगर बनाना होता है तो उसके पीछे कलाकार का हाथ होता है, और वो हमारे सारे कलाकार फैकल्टी टीम, मैं उनको फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 2 साल की पूरी मेहनत लेके हमने आज पूरी तरह से आज को आप एक सक्सेस मोड पे खड़ा कर दिया है। इसमें आपके माँ बाप का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने 2 साल स्पेक्ट्रम पे भरोसा रखा है। मार्केट में बहुत सारे पेरेंट्स ने जो श्रद्धा और विश्वास हमारे पे साथ रखा था, उस पे हमारी पूरी फैकल्टी टीम और स्पेक्ट्रम फैमिली हम यहाँ पे आज आपके सामने सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो वंस अगेन बिग हैंड टू आवर स्पेक्ट्रम फैमिली। बच्चों, मैं आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी शुभकामनाएं से आज ये 100 है, आगे चल के 125, 150, 151 में वो चेंज हमें कराना है। बस आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहेगा। अगेन आपका जीवन आगे चल के बहुत सुनहरा होने वाला है। मैं इसके लिए तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिश से भरा हो पल, तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला पल, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला पल, तुम पाओ रास्ता हम बनाएंगे। दोस्तों, साथ दो हमारा, जीना हम सिखाएंगे, तुम बस साथ दो हमारा, जीना हम सिखाएंगे। मंजिल तुम पाओ, रास्ता हम बनाएंगे, तुम बस साथ रहो, दोस्ती स्पेक्ट्रम निभाएगा, दोस्ती स्पेक्ट्रम निभाएगा। थैंक यू, थैंक यू। वाह जी वाह, क्या बात है, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारे महफिल की शान। So ladies and gentlemen, let me draw your kindest attention to the power which has brought us on this platform together. That power is none other than knowledge and education. It has enabled us free and it has made us to explore the limitless wonders of the world. दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, कि आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा, और है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा। तो आओ दीप प्रज्वलित कर इस जीवन और दीप को ज्ञान रूपी रोशनी से भरते हैं। आई विल नाउ रिक्वेस्ट Kapil Jain sir, Rupak Jain sir and the ladies faculty to come on the stage and do the lighting of lamp. And as they come on the stage, the clap should stop, parents. Come on. निरागसहो गणपति सूरनिरागसहो सूरनिरागसहो Any guesses? Well, it's maths, right? Maths has been a tough subject for everyone. Me being an aspirant myself, I know how difficult it was to deal with that subject. But trust me, the teachers made it so much easier. So now, I would like to start by felicitating the maths teachers. And now, let me call upon the stage Devendra Singh sir. Let's put our hands together and felicitate him. And I would request Kapil Jain sir to come up on the stage to honor the teachers.
लगातार डेडिकेशन के साथ काम करना होता है और पैशन के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। डेली आप एक ही काम करे जा रहे हो और ये आसान नहीं होता। ये एक्चुअली अगर तो हम बात करें इस रिजल्ट की, तो ये जो रिजल्ट है ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है कि ये आज रिजल्ट दिख रहा है, ये आज ही नहीं आया है, ये बहुत पहले स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है। वो जब वो डिसाइड कर लेता है कि उसने ठान लेता है कि आज वो ये करके रहेगा, तभी रिजल्ट वाली जो घटना है वो घट जाती है। ये एक दिन की मेहनत नहीं, और ये कैसे होता है? अगर जो कोई पैशन के साथ काम कर रहा है तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली अगर तो हम लोग ये कहें कि मतलब खाली मोटिवेशन से रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, मोटिवेशन से भी रिजल्ट नहीं आता है। एक्चुअली बच्चे को क्या होता है कि हर दिन मेहनत करना होता है और उसको अपनी हैबिट में लेके आना होता है। अगर तो कोई बच्चा इसको हैबिट में लेके आता है और लगातार उस पर काम करता रहता है तो ये रिजल्ट आ जाता है। एक्चुअली हर एक चीज अचीवेबल होती है, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत होती है और ये भी तरीका जानना होता है उसको कि कैसे होगा। और कई लोग क्या होता है कि बहुत मुश्किल के सामने वो हार मान लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है और वो लोग हार मान लेते हैं। और जबकि मुश्किलें कई लोगों को मौका लगती है, ऐसा लगता है कि ये मौका है उसके लिए, उसको साबित करने के लिए। तो जो ये मुश्किलों को हल कर लेता है वो सक्सेसफुल कहलाता है। लाइफ में जितने इंपॉर्टेंट एक्चुअली ड्रीम्स होते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है विश्वास होता है उसके ऊपर। उसके ऊपर आप विश्वास करते हो कि हाँ हम ये अचीव कर लेंगे, ये बड़ा यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर जो हम लोग बात करें कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम में मैंने एक चीज नोट की है, कपिल सर को बहुत भरोसा है अपने ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर। वो इतना भरोसा, और यही भरोसा जो है अपने बच्चों में इनकलकेट कर देते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। और ये फीलिंग बड़ी अमेजिंग होती है कि जब आपका हार्डवर्क आपको पे करता है और जब आप अपना बेस्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। मुझे अब आप ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, फिर भी मैं अब उसके बाद आखिर में मैं पेरेंट्स को और बच्चों को मुबारकबाद दे रहा हूँ और आगे बढ़िया है, खुशी मनाओ, त्योहारों का मौसम, ठीक है। तो शायद हम अभी से भूल चुके हैं। जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट दुखी थे कि हमें इतनी रैंक नहीं मिली, अब हमें ये ब्रांच नहीं मिलेगा। लेकिन आप ध्यान में रखना कि जैसे आप कॉलेज जाओगे तो आपकी जो रैंक है वो 0 है, सब लोग सेम फील्ड पे आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें फिर से मेहनत करनी है। अब तक जो हम आपको बोल रहे थे कि 2 साल मेहनत कर लो, बाद में कुछ नहीं करना, वो सब झूठ था। आगे और मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। और जो रैंक होती है फाइनल आपकी, वो मायने नहीं रखती है। इम्पोर्टेंट आपका जर्नी क्या था, स्ट्रगल क्या था। जिसकी रैंक 400 है, जिसकी 40,000 है, दोनों ने एंजॉय जर्नी किया है। जो स्ट्रगल आपने एंजॉय किया वो इम्पोर्टेंट है, सबने किया है। आगे भी आपको स्ट्रगल करना है। और जब आप कॉलेज जाओगे, IIT जाओगे, तो IIT का कुत्ता भी आपकी रैंक नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। आपको पता नहीं, वहाँ के कुत्ते के भी तेवर बड़े तीखे होते हैं। मैं जब नया IIT में गया था तो मेज से मैं फटाफट क्लास आना था, मेज से रोटी उठा ली, खाते खाते चल रहा था। कॉरिडोर में कुत्ता मिल गया, मैंने उसे रोटी फेंक दी,
एकदम सीधा दान के खड़ा, झुकेगा नहीं साला। बाद में पता चला कि IIT के जो कुत्ते होते हैं वो मेस का खाना नहीं खाते, वो कैंटीन का ही खाते हैं। तो क्या 2 महीने में हम भी कुत्ते बन गए, हमने भी मेस का खाना छोड़ दिया। एनीवे, आप ये ध्यान में रखिए कि जैसे आप कॉलेज जाओगे उसके बाद तो आप कभी फ़ोन नहीं करोगे और हमारी कोई बात तो सुनोगे नहीं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात अभी बता देता हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें अभी सुन लीजिए। अभी आप अभी बच्चों बाद में आप बड़े हो जाओगे, 1 महीने बाद किसी कॉलेज पहुँच जाओगे। आपका मेन जो एम है, मतलब मेन टारगेट है, वहाँ पे जो मेन काम है, प्राइमरी वर्क है, वो स्टडी है, ध्यान रखें। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि वहाँ जाकर बस एंजॉय ही करना है, वो तो करना ही है, लेकिन स्टडी भी आपको करनी है। और वहाँ पे आपको बहकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपके 2nd ईयर के, 3rd ईयर के सीनियर्स रहेंगे, तो बोलेंगे आपको कि पढ़ाई में कुछ नहीं रहता, आ जाओ हमारे साथ काम करते हैं। मतलब आपको एक हमारे की तरह यूज़ करना चाहते बहुत बार। तो ठीक है, आप उनका काम कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई आपको डेली करनी चाहिए। क्लासेस आपने रेगुलरली जाना चाहिए, डेली आपने जाना चाहिए। वहाँ पे सोना नहीं है क्लास में जाके, वहाँ पे आपको सुनना है ध्यान से। और आप जो तुमने 2 साल की पढ़ाई की उतना तो आपको कुछ पढ़ना नहीं, लेकिन डेली आप रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए, वहाँ पे सुनिए, होमवर्क असाइनमेंट काम टाइम पे कीजिए और डेली बस 2 घंटे पढ़िए। और रात को तो आपको कोई पढ़ने नहीं देगा, तो वो सुबह का हो सकता है, सुबह 12 से जो आपका गैप रहता है वो हो सकता है, या सुबह 7 से 8 हो सकता है। डेली 2 घंटे आप पढ़ोगे तो आपके ऊपर कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा। और कभी कभी आपको बाकी स्टूडेंट बोलेंगे तुम अगुआ है, तो पढ़ता रहता है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। वो ऐसे लोग होते हैं जो खुद पहले पढ़ के आते हैं। मेरा ऐसे बहुत सारी जनता वहाँ मिलेगी जो खुद पढ़ लेती है, दूसरों को पढ़ने नहीं देती। तो आपको पढ़ाई करनी है, एंजॉय भी करना है, स्टडी हार्ड एंड पार्टी हार्ड, ध्यान रखना। आप केवल एंजॉय करते रहोगे तो एक दिन एग्जाम सर पे आ जाएगा और फिर आपको किसी और के पाँव पकड़ने पड़ेंगे, जरा मुझे पढ़ा दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आके आपके पाँव पकड़े, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ा दें मुझे। दूसरी बात है कि मिनिमाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस, जितना कम से कम हो उतना ऑनलाइन रहे। ज़्यादा समय आपको ऑफलाइन रहना है, लोगों से बात करनी है, जुड़ना है। आपके सीनियर हो, जूनियर हो, सबसे, कोई मेस में कोई वर्कर हो उनसे भी, कोई भी लैब में कोई वर्कर हो उनसे भी, आप जितनी बातें करोगे उतना सीखोगे। और क्योंकि अगर आप अभी से ऑनलाइन रहोगे, हमारे समय में क्या था, मोबाइल नहीं था, तो हम मानते कि बड़े सुखी थे उससे, बहुत एंजॉय कर पाए। लेकिन हमारे सीनियर बोलते हमें, उनके समय जो हमारे सीनियर जो बोलते हमारे समय तो कंप्यूटर भी नहीं था, वो बोलते कि हमने बहुत एंजॉय किया, हम तो बस मिलके बैठते रहते थे, रातों रात गप्पे मारते थे, बातें करते थे, घूमते थे। तो हमारा कुछ समय वेस्ट हो गया कंप्यूटर के कारण, और आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा मोबाइल के कारण। तो रिमेन ऑफलाइन एज मच एज पॉसिबल। पता नहीं कैसे लॉकडाउन लग जाए, फिर आपको खुद से ऑनलाइन आना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना हो सके आप ऑफलाइन रहिए, लोगों से बातें कीजिए, मिलिए। और जो भी काम आप करोगे, जैसे आपको मूवी भी देखनी है, तो आप 4 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके मूवी देखिए, अकेले मत देखिए, क्योंकि ये जो 4-5 साल आपको मिलेंगे ये वापस कभी नहीं आएंगे। जीवन के सबसे चेरिशेबल मोमेंट्स रहेंगे, तो कभी वापस नहीं मिलेंगे। इसे अगर आप मोबाइल में गवा दोगे, ऑनलाइन में गवा दोगे, तो कोई फायदा नहीं कॉलेज जाके। आपको कुछ भी करना है आप दोस्तों के साथ कीजिए। आपको मेस में खाना खाने जाना है तो भी 4 लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे जाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैंटीन जाना है, दोस्त को बुला के जाइए। आप क्लास भी जाते हो तो साथ साथ जाइए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी बातें लिख के आए, क्योंकि ये सब बातें करने का मौका तो मिलता नहीं। 2 साल तो हम पीछे में वेस्ट सिलेबस कंप्लीट करने का ही टेंशन रहता है। एक और बात जो आपने करनी चाहिए, जो ट्रैवल लॉट, आपने बहुत सारे ट्रैवल करना चाहिए। आप जिस भी आईटी में जाते हो, जिस भी आईटी में जाते हो, कोई भी कॉलेज हो, उसके आसपास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहाँ जाइए। ट्राई टू गो ऑन शू स्ट्रीम बजट, कम से कम बजट पे जाने का प्रयत्न कीजिए, दोस्तों को लेके जाइए। आप जितना ट्रैवल करोगे उतना सीखोगे। और घर भी आइए वापस कभी कभी, आपके पेरेंट्स आपका वेट करते रहते हैं। बहुत
एक बार मेरे साथ तो मैं एक साल तक घर ही नहीं गया। अब मैं रिग्रेट करता हूँ डिसीजन को। दिवाली आती है, त्यौहार आते हैं, खुद का घर आइए, क्योंकि पेरेंट्स आपके लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। मित्र तो आएंगे जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स और आपका जो परिवार है इसके साथ है ना, तो घर पे आइए, बीच बीच में आए करिए घर पे, हमसे मिला कीजिए। और अगर आप पढ़ाई का रेगुलरली ध्यान रखते हो तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। ध्यान रखना कि एक आपका फाइनल जो ग्रेड होता है वो मैटर करता है। एक इज्जतदार ग्रेड आपका 10 में से 8 होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, वो इसलिए नहीं लगता है कि आप कभी क्लास जाते नहीं, कभी क्लास में जाके सुनते नहीं। तो ऐसा कभी ना हो कि आप एकदम निराशा में चले गए हो और बहुत टेंशन में आ गए हो। ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट के साथ, और बड़े दुख की बात है कि IIT में जाके भी इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, हमारे समय तो चलता था, अभी भी चलता है, हर सेमेस्टर ऐसा कोई ना कोई बंदा रहता था जो सुसाइड कर लेता था। तो ईश्वर ना करे कभी आपके मन में इसका विचार भी आए, और कभी भी आता है तो पेरेंट्स से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। मतलब ये आना ही चाहिए विचार की भी हमें लाइफ खत्म करनी है। मतलब 3 गेट्स अगर आपने देखा उसमें एक ही बात सच्ची, वो कौन सी है कि वो बंदा सुसाइड करता है। बाकी जो बातें उसमें जैसे वो पंगा ले लेता है किसके साथ, टीम के साथ, प्रोफेसर के साथ, वैसा मत करना, वो सब मूवी में चलता है। लेकिन उस मूवी की ही बात सच्ची, बंदा भी क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। IIT में जाके हमारे समय हर सेमेस्टर सुसाइड होता था, कोई ना कोई लटक जाता था। ये बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसा मौका आने ही चाहिए। आप पढ़ाई अपनी समय पे कीजिए, रेगुलरली कीजिए, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। बाकी आपको बहुत सारी बातें वहाँ पे एक्सप्लोर करनी है तो कीजिए। बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं, माइनर होता है, हमारे समय ऑप्शनल कोर्सेज होते थे, तो जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कभी भी आपको कोई आवश्यकता हो, बात करनी हो, आप यू फील लो डाउन, आप हमसे बात कर सकते हो। इंटरनेट हम तो वेट करते, कभी किसी स्टूडेंट का फोन आ जाए, तो एक बार यहाँ से निकल जाएगा तो फोन ही नहीं करता। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। Thank you so much, sir. Your speech was very, very overwhelming and emotional. I'm sure हम सब ने बहुत कुछ सीखा. Next up, may I please call Amit sir on the stage to express and say a few words to his students and congratulate the students and parents. Good afternoon, everyone. First of all, a big congratulations to all my dear students and their parents. ये जो इतने सारे लोगों के चेहरे पर भी जो खुशी दिख रही है ना, और जो सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्राउड है। देखिए, हर साल इस दिन का हम इंतजार करते हैं। एक्चुअली जब हर साल हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, और हर साल जब उनका रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट आएगा। और जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, उनका रिजल्ट आता है, तो टीचर के लिए यही एक ट्रॉफी है, और हर साल हम इस ट्रॉफी का इंतजार करते हैं। और जब आपके सामने 1, 2, 5, 10 नहीं 100 से ज्यादा ट्रॉफी ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये अलग प्राउड मोमेंट होता है। ये जो बैच अभी जा रहा है, ये बहुत स्पेशल बैच है, क्योंकि आपका बैच स्टार्ट होने से जस्ट पहले लॉकडाउन हो गया था। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो 9th-10th में आपकी पढ़ाई का जो अप्रोच होता है, और जो यहाँ पे JEE की जब तैयारी के लिए आप आते हैं, जो अप्रोच होता है बहुत डिफरेंट होता है। और उस डिफरेंट अप्रोच को जितना जल्दी जो बच्चा अडेप्ट कर लेता है ना, उसके लिए उतना ही सिंपल होता है ये एग्जाम को क्रैक करना। और जब लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के साथ ऑफलाइन लेक्चर्स में, तो वहाँ पे टीचर के लिए ईजी होता है बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने का, बच्चे को इजी होता है टीचर को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने का, और वहां पे जल्दी चीजें जो ट्रांजिशन चाहिए होता है ना आपके अप्रोच में, वो बहुत जल्दी होता है। लेकिन आपके बैच स्टार्ट, और मुझे लगता है कि पूरे 2 साल आपका ऑनलाइन ही रहा, बीच में अगर एक आध महीने छोड़ दे तो पूरे 2 साल लगभग आपका ऑनलाइन ही रहा। तो स्टार्टिंग में तो हम खुद स्ट्रगल करते थे अपने अप्रोच को चेंज करने में, क्योंकि हमने कभी ऐसे ऑनलाइन पढ़ाया था नहीं, ऑफलाइन लेक्चर्स की हमें आदत थी, कैमरा के सामने हम कोई एक्टर तो है नहीं, हम खुद ओवर कॉन्शियस हो जाते थे, हम खुद स्ट्रगल करते थे स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने के लिए कि कैसे लेक्चर क्या करना है, कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, कैसे बच्चों को समझ में आएगा। सामने बच्चों से इंटरैक्ट करके पढ़ाना एक अलग होता था,
सामने कोई है नहीं, बिहेव करना है कि बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन देना आपको, तो हम खुद एडजस्ट कर रहे थे। और बच्चों से इंटरेक्शन केवल व्हाट्सएप के थ्रू या मैक्सिमम कॉल के थ्रू होता था। बच्चों के डाउट्स आते थे 2 बजे रात में, 3 बजे रात में हम लोग क्लियर करते थे उस टाइम। मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत सारे चैलेंजेस आए बच्चों के लिए, बहुत सारे बैकलॉग्स बीच में बच्चों के क्रिएट हो गए थे। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस और हर्डल्स पास करने के बाद ये रिजल्ट आना, इतना अच्छा रिजल्ट आना, ये रियली प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। इससे पहले क्या होता था बाकी के बैचेस में कि पहले जो बैचेस निकल गए, बच्चे आते थे हमसे मिलने कभी 2 साल 3 साल के बाद, तो ऐसा नॉर्मली आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता था कि बच्चे की शक्ल तो याद रहती थी, लेकिन हम बोलते थे कि यार तुम्हारी शक्ल तो याद आ रही है लेकिन नाम यार याद नहीं आ रहा, नाम क्या है तुम्हारा। ये पहला और मुझे लगता है लास्ट बैच ऐसा होगा कि हम बोलेंगे 2-3 साल के बाद बच्चे आएंगे तो कि भाई तुम्हारा नाम तो याद आ रहा है, शक्ल याद नहीं। 2 साल ऑनलाइन में मिलना हुआ नहीं, और जब 1-1.5 महीने के लिए मिलना हुआ भी ऑफलाइन में तो बच्चे मास्क लगा के आते थे। तो शायद आप मिलने आओगे तो ऐसा हो सकता है इसके लिए बुरा नहीं मानना। ये एक पड़ाव आपने क्लियर कर लिया है, अब अगले पड़ाव पे आप जा रहे हैं। मतलब एक लेवल आपने क्लियर कर लिया, अगले लेवल पे आप जा रहे हैं। जस्ट एक वीडियो गेम की तरह, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, लेवल क्लियर किया, अगले लेवल में जाओगे, उसके अगले लेवल में जाओगे, और वो टफर होता जाता है, एक टफ होता जाता है। लेकिन आप ज़्यादा टफर होते जाते हो अपने एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग से। और अगर चीज़ें टफ नहीं होंगी ना, आप सोचो वीडियो गेम में अगर एक ही लेवल, इजी वाला लेवल आप खेलते रहोगे, मोनोटोनस हो जाएगा, बोर हो जाओगे, नहीं खेलोगे। तो ये अच्छा भी है, आप एक्सपीरियंस से, लर्निंग से आगे बढ़ते रहो, लेवल टफ होता जाएगा, आपको उसमें मजा आएगा। पीयूष सर ने बहुत सारी बातें बताई आपको आगे कॉलेज में जाके क्या करना है। देखिए सही बात है कि ये गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है, ये जो 4-5 साल आपका होगा कॉलेज के अंदर, ये गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है। और किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा जो पर्सनैलिटी चेंज आता है ना, वो कॉलेज के अंदर ही आता है। ठीक है, कॉलेज के बाद भी आएगा, ऐसा नहीं कि कॉलेज के बाद नहीं आएगा, लेकिन कॉलेज के बाद 1%, 2%, 5% इससे ज्यादा चेंज नहीं आता है। एक तरीके से आपका पर्सनैलिटी एक फिक्स हो जाता है। कॉलेज में 4-5 साल में हो सकता है 100% आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। और जब भी किसी चीज में चेंज आता है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो वहां पे जाकर के पीयूष सर ने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। वहां पे जाकर के बहुत केयरफुली आपको पॉजिटिव चीजों का इम्पैक्ट आप पे ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। सक्सेस अपनी जगह, देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था एक बार कि ट्राई नॉट टू बिकम अ पर्सन ऑफ सक्सेस, रादर ट्राई टू बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिए। सक्सेस तो आते रहेगा, आप लोग अच्छा किया है, आपने यहाँ पे खुद को प्रूव किया है, आगे भी अच्छे ही रहेंगे, आगे भी आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन अपना वैल्यू कभी यूज नहीं करना। बाकी अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं, बहुत कुछ बोला है हमने 2 साल में आपको, मैंने क्लास में समझाते रहे, मोटिवेट करते रहे, गाइड करते रहे। आगे भी अगर मौका मिलेगा, मिलेंगे, बात करेंगे। माई गुड विशेज आर ऑलवेज विद यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। Thank you so much, sir. Your speech was really, really amazing, and we have learned a lot of things from you. Next up, may I please call Hemant sir on the stage. Please put your hands together and welcome him. आप सब आज बहुत खुश होंगे इस बात से कि आप लोगों ने इतनी अच्छी रैंक अचीव की है, और उस पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का भी है। जो रैंक आपने अचीव की है उस पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का है। हम लोग तो टीचर्स हैं, हम लोग तो सिर्फ घर पे केयर नहीं कर सकते, हम लोग तो सिर्फ 6 घंटे तक जो क्लास में है उन पे सिर्फ ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद सारा का सारा रोल आप लोगों का होता है, और इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती जितना आप पेरेंट्स ने भी उन बच्चों को सपोर्ट किया है। सोचो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी जब पूरे के पूरे ऑनलाइन टाइम में ये गया हुआ, जैसे सर ने बताया हुआ अभी। उस समय इन चीज़ों को मैनेज करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था। और उसके बाद सोचो इस वर्स्ट सिचुएशन में आपने इस साल का जेईई एडवांस दिया है। जेईई एडवांस जिन बच्चों ने दिया उनको उस 3 घंटे का जो टाइम है, जो पेपर की सिचुएशन थी, जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है, रियली बहुत बड़ी बात थी कि
पेपर की सिचुएशन में उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर रखा। 3 घंटे अपने आप को पेशेंस के साथ रखा, क्योंकि जो आपको पता है कि एग्जाम हॉल की क्या क्या सिचुएशन आई, जिसमें बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी हुए, जिनकी वजह से बहुत सारी रैंक खराब भी हुई। तो वो ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि आपने जो भी इस सिचुएशन में जो भी रैंक लेके आए हो ना, रियली वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। रियली आपको पता है कि इस साल का पेपर बहुत टफ था, ये शायद सब बच्चों को पता भी है, और उसके बाद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, तो बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो कुछ बच्चों को अभी भी अपनी अंदर से जो कहते हैं ना भड़ास नहीं निकाल पाए हैं, मतलब जो जितनी अच्छी रैंक आनी चाहिए थी उनकी उतनी अच्छी नहीं आई। कोई मैटर नहीं करता या रैंक वो 3 घंटे या वो 6 घंटे, उस दिन का जो टाइम था 6 घंटे में आपने अपने आप को कितने अच्छे से कॉन्फिडेंट रखा, उसके बाद आपने कितना अच्छे से क्वेश्चन का सिलेक्शन किया, क्योंकि ये पेपर ऐसा नहीं था जिसपे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी और पेपर भी डिफिकल्ट था, उसके बाद भी आपने किया। किसी कारण बस किसी की रैंक हो सकता है अप डाउन, जितनी एक्सपेक्टेशन रही हो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रैंक नहीं आई, कोई मैटर नहीं करता यार, ये जस्ट बिगिनिंग है, अभी पूरी लाइफ आगे बाकी है। तुम कॉलेज पहुंच गए ना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे सर ने बोला कि आगे के जो 4 साल हैं वो कितने अच्छे से आप यूटिलाइज करते हो, वहाँ कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है उसको कितने अच्छे से आप फोकस करते हो, वहाँ पर कितनी चीजें एक्सप्लोर करते हो, कितना आप वहाँ पर सेल्फ को ग्रूम करते हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको कॉलेज पहुंच गया बस सफिशिएंट है ये, अभी किसी से किसी को भी अपनी रैंक को कंपेयर करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। कभी मत सोचना यार लाइफ में बहुत सारे लोग ऊपर मिलेंगे आपसे, तो उनको देख के कभी भी डरने का घबराने का नहीं। आपको अपना जो अचीवमेंट है ना, सोचो कितना बड़ा अचीवमेंट है। आज लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, जे एडवांस का लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें जे मेंस में सोचो लगभग 10 लाख बच्चे होते हैं, उनको आप क्रॉस करके और जे एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हो, और उन इतने सारे बच्चों में से मुट्ठी भर बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। और सोचो इतनी कम एज में, आप एज ही कितनी है, 16, 17 साल, 18 साल, उस एज में इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आप क्वालिफाई करके आए हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इस एज में आपने आईआईटी को क्वालिफाई किया ना, मतलब एक अपना बेंचमार्क सेट कर दिया। अब आप सोचो कि जब कभी आप कॉलेज से भी वापस आओगे ना, 1 महीने 2 महीने बाद जब कॉलेज की टी-शर्ट होगी और टी-शर्ट में आपके पीछे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली लिखा होगा ना, उससे बड़ा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं होगा आपकी सोसाइटी के लिए और आपके जो भी सराउंडिंग फैमिली पर्सन होंगे, उससे बड़ा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। लोग जो आसपास के होंगे, लोग जो सराउंडिंग के होंगे ना, वो भी तुमसे इतने ज्यादा मोटिवेट होंगे। सोचो मतलब पेरेंट्स भी, आप पहली बार जब वापस आओगे ना तो तुमसे बहुत सारे लोग मिलने आएंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और सराउंडिंग के सोसाइटी के लोग इतने ज्यादा मोटिवेट होंगे कि पूछो नहीं। मतलब तुम क्वालिफाई होते हो, तुम आईआईटी क्रैक करते हो, अपनी जो सोसाइटी है ना उसके लिए भी एक एग्जाम्पल बन जाते हो, उसको भी आप साथ साथ में उसको भी मोटिवेट कर रहे होते हो। तो इस जो भी जर्नी रही है, जो भी आपका अचीवमेंट था, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो और बहुत अच्छे से अपने 4 साल बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। और कभी सोचिए, यही तो 2-3 चीजें हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है, आपका 10th का रिजल्ट, आपका 12th का रिजल्ट और आईआईटी जैसे एग्जाम। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? आगे इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आगे सब नॉर्मल चीजें लगने लगती है। अभी बच्चे हो तो अभी मतलब ये सक्सेस को आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए। तो इन्हीं बातों से हम अपने ये खत्म करना चाहते हैं। विश यू ऑल द ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. It was truly wonderful to hear motivating words from you. Now may I please call upon Sandeep sir on the stage. We would like to hear a few words of motivation and congratulations to you. Please put your hands together and welcome him on the stage. तो मुझे जो कहना था लगभग सभी लोगों ने मिलकर के बोल ही दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात तो रखूंगा ही। बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं सच में, मैं तुम
मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुम लोगों के सामने मैं इधर पे खड़ा हुआ हूँ। तुम लोग मतलब मैं सच में मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने तुम जैसे जिद्दी, तुम जैसे क्रिएटिव, तुम जैसे पैशनेट बच्चों को पढ़ाया मैंने। अभी रिजल्ट के जस्ट 2 दिन बाद ही मैं बाहर स्टोर पर ही था, मुझे कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे फ्रेंड की एक बच्ची है, उन्होंने आईटी क्वालिफाई किया है। तो आईटी का नाम सुनते ही मैंने फिर पूछा कि कौन है वो बच्ची, तो उन्होंने बताया उसका नाम शिया बदानी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाकी लोग भी इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो सच में आप लोगों को खुद को पता नहीं होगा कि आप लोगों ने कितने लोगों को मोटिवेट किया है, कितने लोग आपको एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं। और बच्चों ये सब चीज़ें आसान नहीं है। मतलब तुम लोगों के साथ डे 1 से कोविड और आखिरी दिन तक जब तुम लोग पेपर दे रहे थे तब बड़े बड़े डायग्राम और बड़े बड़े फॉन्ट्स, हर सिचुएशन में तुम लोगों ने टेस्ट किया और तुम सभी सिचुएशंस को सही से पार किए। तुम लोगों ने सब्जेक्ट सीखने से पहले जूम चलाना सीखा। तुम लोगों ने लेक्चर देखने से पहले ये देखा कि मोबाइल का डेटा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। पेरेंट्स ने दिमाग लगाया कि हम लोगों को मोबाइल डेटा से काम चल जाएगा या फिर वाईफाई लगवाना पड़ेगा। हम लोगों के पास भी ऐसी सिचुएशंस थी, हम लोगों ने भी अपने आप को अडैप्ट किया। मतलब मुझे याद है कि मैं जब शुरुआत में लेक्चर्स लेता था तो मेरी तो फोटो ही नहीं आती थी, मेरे तो ऐसे ही लेक्चर्स ही चले जाते थे बिना फोटो के। बच्चों ने 6 महीने तक मुझे झेला ऐसे। 6 महीने बाद जब कोचिंग खोली है तब जाकर के सब लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तब लोगों की शक्लें देखी। आज भी वही शक्लें दिमाग में छपी हुई है। तुम लोग जब मास्क लगा के आते हो तब मैं पहचान पाता हूँ। मास्क हटा देते हो तो ऐसा लगता है पता नहीं किससे ही बातें कर रहे हैं। तो वही है, तुम लोग डर रहे थे कि पता नहीं कोविड ना हो जाए, लेकिन पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होने देना था। तुम लोग आए लगातार और आखिर में ये सब चीजें पे किया। बच्चों तुम लोगों ने जो किया है वो लोगों के लिए सपना होता है, लोग नहीं कर पाते हैं, और जो लोग कर लेते हैं उन लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो आगे भी तुम लोग ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें करोगे, तुम लोग अच्छे अच्छे पड़ाव पार करोगे। और उन पड़ाव को पार करने में अगर कोई भी तुम्हें दिक्कत आए या फिर कहीं भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस डूब जाए तो बच्चों ये याद रखना, तुम लोगों ने जो किया है बाकी के लिए सपना होता है। थैंक यू। थैंक यू संदीप सर, हम सब आपके वर्ड से तो सच में मोटिवेट हो गए हैं। और यहाँ पे अभी टीचर्स की स्पीच तो खत्म हो गए हैं, पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हो। आपके सामने लगाना चाहूंगा, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, कि पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए, दिल है दिल वाला तो दिल वाली भी चाहिए। चाहिए कि नहीं? पर कार्यक्रम हमारा तो आपकी ताली तो जरूरी चाहिए, तो इस बार जोरदार तालियां हो जाए। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं मैंने जीवन में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। Ladies and gentlemen, our students have done a wonderful job in their change means in advance this year, and their results are overwhelming. Now, I would like to call upon Honorable Managing Director Kapil Jain sir to come on the stage and congratulate the students and parents. Give a round of applause, parents. Let's give a clap louder. Come on, parents. तो देखो, जितनी ये टफ जर्नी हमारी पढ़ाई की होती है ना, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है लास्ट में जब हमें चॉइसेस फिल करना होते हैं। और ये सबने एक्सपीरियंस किया, आपके लिए फर्स्ट टाइम था, हमारे लिए रेगुलर है। इवन हम लोग जब खुद भी पढ़ रहे थे तब भी हमने वो स्ट्रगल किया है। लेकिन अब तो हमारा डायनेमिक थिंकिंग जो है ना वो समहाउ स्टैटिक हो चुका है, क्योंकि एक अलॉटमेंट हमारे पास है। इवन हमें जो करना था वो हम कर चुके हैं, अब हम चेंजेस नहीं कर सकते। मेरी आपने फ्लोट ऑप्शन डाला है, लेकिन वो चेंजेस अब उनके हाथ में है।
अभी मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बात करता हूँ, जो बाकी टीचर्स ने भी बोला है कि बैच अनाउंसमेंट हम लोगों ने कर दिया था कि 15 अप्रैल से हम लोग पहला बैच स्टार्ट करेंगे, और रियली ये किसी ने नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है। और यदि हम अपने माइंडसेट और आपके माइंडसेट की बात करें तो बचपन से लेके जब से हमने पढ़ाई की है, पढ़ाई का मतलब एक ही समझा है कि जाके क्लासरूम में बैठ जाना, सामने टीचर खड़ा होगा, टीचर हमें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे या बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे, वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। तरीका हमने यही सीखा था पढ़ाई करने का, और हमने पढ़ाने का भी यही सीखा था। क्लास में हम जाएंगे, स्टूडेंट सामने होंगे, हम उनको पढ़ा रहे होंगे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ रहा होगा कि वो हमारी बात को कितना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। पर ये बैच शायद से हिस्ट्री में अकेला बैच रहेगा ऐसा जिसने ये जो पढ़ाई के तरीके थे ना, वो ऐसे स्टार्ट किए जो कभी कोई सोच नहीं सकता है और ना कोई कभी कर सकता है। ये दोनों बातें बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने जो पहला लेक्चर आपका लिया, एक्चुअली लेक्चर तो लिया ही नहीं था, वो तो वीडियो अपलोड किए थे। और आई एम थैंकफुल टू टीचर्स। एक्चुअली हमारे लिए भी आसान नहीं था, मुझे सारे डेट याद है। जब सेकेंड लॉकडाउन के बारे में बोला गया था, उस दिन था 4 अप्रैल 2020। तब हमें फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था कि नहीं, अभी ये जो लॉकडाउन है ना, वो बहुत लंबा चलने वाला है। 15 मार्च को नहीं सोचा था हमने, तो आपने भी नहीं सोचा था, सबको ये लग रहा था 15-20 डेज के बाद सब कुछ वापस से रेगुलर हो जाएगा। तब तक हम भी फ्री थे, इवन उस समय तो हम बाहर भी निकल सकते थे घर से, लेकिन हमने भी उस समय कुछ भी नहीं सोचा कि हमें कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज वो थे नहीं, पहले से उस तरह का कोई हमारा सिस्टम था नहीं। उस समय भी हम बिल्कुल टेंशन फ्री थे कि ऐसा होना ही नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम 4 अप्रैल को अगर पता चला कि नहीं ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, तब फर्स्ट टाइम हमने रियलाइज किया कि नहीं, अभी कुछ करना पड़ेगा। और हमारे पास काउंटिंग में 11 डेज थे, क्योंकि नया बैच था, उसको हमने 15 का प्रॉमिस किया था। टीचर्स ने आपस में फोन पर बात की, क्योंकि मिल सकते नहीं थे हम लोग। जिसके पास जो रिसोर्सेज थे उन्होंने उनको यूज किया, और जैसे सर ने बोला, टीचर्स ने, मैं बोल रहा हूँ 18 घंटे काम किया उससे, क्योंकि हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न था वो प्रैक्टिकली चेंज हो गया था। और ये नई चीज़ों में बहुत सारी, एक तो सर ने बोला जैसे हमें मोबाइल, जैसे आप बोले आपने वीडियो लेक्चर अटेंड किए, भाई हमें भी मोबाइल को पढ़ाने की आदत नहीं थी। हमारी भी आदत थी कि स्टूडेंट से सामने बैठ के पूछते रहो, देखते रहो। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मोबाइल सामने होता था, मोबाइल तो उल्टा रखा होता है, और तो कोई होता नहीं है रूम में, क्योंकि भाई वहाँ पे मैं लेक्चर वहाँ पर रिकॉर्ड करना है। आधा घंटे लेक्चर लेने के बाद पता चलता है मोबाइल ऑन ही नहीं। ऐसा भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। और उसके बाद सोचो हम इतनी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, और फिर जाके पता चलेगा कि अभी वो लेक्चर ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और फिर उसको हमें वापस से रिपीट करना है। फिर रिपीट करने के बाद लेक्चर कंप्लीशन के बाद अपलोडिंग एंड ऑल, ये सब भी टीचर्स को करना था, क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिस ओपन नहीं थे उस समय। टीचर्स ने वो सब किया। कई लोग ऐसी जगह पे भी थे जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। भाई इसके पहले हमें नहीं पता था कि हमें घर पे भी कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, क्योंकि ऐसा यूज में नहीं था कभी। धीरे धीरे वो अरेंजमेंट हुए हमारे, वो हमने किए। तो इन सब के लिए मैं टीचर्स को अगेन बोलूँगा, रियली आई प्राउड देम एक्चुअली, वो टीम है जिन्होंने सब किया। एंड फाइनली अब हम बात करते हैं जेईई जैसे एग्जाम की। देखो रैंक लाए हम, कुछ लोग खुश हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मैंने भी वो एग्जाम क्वालिफाई किया है। एक बात होती है, जो एग्जाम या जो सिचुएशन से आप प्रैक्टिकली निकले हो ना, आप रियली बता सकते हो कि वो होता क्या। हमें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेईई एडवांस एग्जाम। बोलने में बहुत आसान लगता है कि बच्चे ने 10th में टॉप किया है, अभी वो जेईई कर लेगा या कोई भी एग्जाम कर लेगा, पर इतना आसान नहीं। जेईई एग्जाम सिर्फ आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को चेक नहीं करता, ये आपकी ओवरऑल क्वालिटीज को चेक करता है। और इस बैच के लिए तो जेईई ने जो चेक किया ना, वो तो कभी नहीं किया और ना कभी करेगा। फर्स्ट डे वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करना अमेजिंग, मतलब नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। आपका 10 तक का एक रूटीन है, 6 के बाद 7 में आए, 8, 9, 10 एक रूटीन था, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं था। लेकिन जब आप 11th के बाद जेईई के जैसे एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, इवन मैं तो बोलता हूँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान नहीं होता है, उसका ट्रैक बिल्कुल अलग होता है। और वहां पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू स्टार्ट करना, उनको समझना आसान नहीं है। बहुत से बच्चों ने और भी ट्राई किया होगा, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया, आपने उसको जो कमिटमेंट के साथ करना चाहिए था वो कमिटमेंट के साथ किया। आई थिंक अराउंड पहले 6 महीने तक तो आपका कोई लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास भी अरेंजमेंट नहीं थे।
और जब तक वो लाइव इंटरेक्शन हुआ तब तक काफी टाइम निकल गया था, क्योंकि जेई की पढ़ाई में पहले दिन से मैटर करता है कि हम किस तरह कर रहे हैं। आपको पता है हर चीज रिलेटेड है पिछली वाली चीजों से। जब आपने वो 6 महीने की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है तभी आप बाद में भी रिलेट कर पाए उसको। यदि वो पढ़ाई नहीं की होती तो वो रिलेट करना आसान नहीं था। और जेई की पढ़ाई में जैसे सर ने बोला, बच्चे जब सामने होते हैं तो बच्चों को बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर को सिर्फ एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट। Today, I stand on this stage not just because of my efforts, but because of the efforts of my parents, of all my teachers, for the perseverance I thank them. And finally, but not least, I would like to thank all my friends for giving me a tough competition, for giving me the drive, the motivation I needed to keep improving every day. This journey, JEE Advanced, I began this journey 4 years ago when I joined a foundation coaching class in 9th standard. At first, I used to think that this is just a stepping stone in my journey to a prestigious institute, one of the prestigious institutes of technology. But over the years, I realized that this is more than a stepping stone. This in itself is a learning experience. It's a life-changing experience. I would like to thank all of you for being a part of this experience. Thank you. To all my teachers and my friends and all the parents. तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने सोचा भी नहीं था कि आईआईटी में कभी पहुंच भी पाऊंगी, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि बहुत टफ है और मतलब बहुत मुश्किल होता है, ये होता है वो होता है। तो मैंने भी नहीं सोचा था, बट फिर इवेंचुअली हो गया। तो लाइक अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड कई बच्चे मुझसे बात करते हैं 11th के 12th के, पूछते हैं दीदी आपने क्या किया ऐसा मतलब इतनी अच्छी रैंक आई। तो मतलब मुझे मेरे पास कोई आंसर नहीं होता उनको देने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया ऐसा। मतलब जो मुझे मेरे टीचर्स ने बोला करने के लिए मैंने बस वही किया है 2 साल। एंड मतलब लाइक अपने आप हो गया, लाइक जो भी लाइक अभी हुआ है लाइक आईआईटी में सिलेक्शन। एंड मैं जेन्युइनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ उसके लिए टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने लाइक करेक्ट गाइडेंस दी और कब क्या करना है कैसे करना है सब कुछ उन्हीं ने बताया। एंड हाँ मतलब मेरी जो मुलाकात हुई यहाँ के बच्चों से, यहाँ मतलब सब लोग इतने अच्छे इतने ब्रिलियंट लोग हैं यहाँ पे, और जितने भी बच्चे थे। एंड उनसे इतना कॉन्फिडेंस मिला, इतना लाइक मतलब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो था वो मतलब हमेशा था मतलब यहाँ पे। एंड वो भी एक फैक्टर रहा है। एंड हाँ मतलब लाइक ऐसे कुछ फैक्टर्स मिला करके आई थिंक दे आर द रीजंस व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ एंड आई हैव अचीव्ड दिस रैंक। आई नेवर थॉट ऑफ दिस रैंक एंड आई रियली वांट टू से थैंक यू।